नमस्कार। फाइनल ईयर एग्जाम्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 28 अगस्त 2020 को फाइनल डिसीजन आने वाले थे। तो आज 28 अगस्त 2020 सुप्रीम कोर्ट की ओर से फाइनल डिसीजन आ चुके हैं। 10:30 पर आने वाले थे, तो आज ये डिसीजन आ चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिना समय गवाए हम उस न्यूज आर्टिकल पर चलते हैं। तो उससे पहले कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज ये 28 अगस्त 2020 को 12:27 पर इसको जारी कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की फैसला, जो कि एसए डिसीजन और फाइनल ईयर एग्जाम्स 2020 राज्य यूजीसी से परामर्श कर अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, लेकिन रद्द नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऑर्डर दिया गया है कि जो यूजीसी अपने यहाँ नोटिस जारी कर दी गई है एग्जाम्स को लेकर, उनको राज्य को स्टेट्स को मानना ही पड़ेगा। उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं, लेकिन राज्य को ऐसा पावर नहीं दिया गया है कि अपने यहाँ यूजीसी के खिलाफ एग्जाम्स को रद्द कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से फाइनल डिसीजन जारी कर दिए गए हैं। तो आइए हम इस पूरी खबर को पढ़ लेते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देश भर के विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना अंतिम निर्णय सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी की अनुमति के बिना राज्य परीक्षा रद्द नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे साफ तौर पर कह दिया है कि यूजीसी के खिलाफ राज्य अपने यहाँ एग्जाम्स को रद्द नहीं कर सकते हैं। अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए बिना छात्रों नहीं उत्तीर्ण नहीं किया जा सकता है। राज्यों को 30 सितंबर तक परीक्षा कराने होंगे। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो राज्य 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें यूजीसी को उनकी जानकारी देनी होगी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से फाइनल डिसीजन आ गए हैं कि 30 सितंबर तक परीक्षा कराने होंगे। अगर आप 30 सितंबर तक परीक्षा को नहीं करा पाते हैं तो उनकी जानकारी आपको यूजीसी को देना पड़ेगा। आगे बता दें कि जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना अंतिम फैसला सुनाया। आगे कोर्ट ने कहा कि राज्य को परीक्षा रद्द करने की अधिकार नहीं है। यहाँ पे साफ तौर पर कह दिया गया है कोर्ट की ओर से कि राज्य को, चाहे आप पश्चिम बंगाल के हैं या फिर उड़ीसा के हैं या फिर कहीं के भी हैं, पंजाब के हैं, वो सब राज्य अपने यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से मना कर रहे थे। तो कोर्ट की ओर से फाइनल डिसीजन आ गए हैं कि राज्य को परीक्षा रद्द करने की अनुमति नहीं है। सिर्फ वो यूजीसी से परामर्श ले सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं परीक्षा को और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन रद्द नहीं कर सकते हैं आगे। लेकिन बिना परीक्षा के छात्रों को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। उस विशेष राज्यों में परीक्षा रद्द करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश यूजीसी के निर्देशों पर लागू होंगे। परीक्षा आयोजित किए बिना छात्र पदोन्नति नहीं कर सकते। यदि किसी राज्य ने यह निर्णय लिया है कि परीक्षा आयोजित कराना संभव नहीं है, तो हम समय सीमा बढ़ाने के लिए यूजीसी से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हैं। यहाँ पर यह बोला गया है कि अगर किसी राज्य को परीक्षा आयोजित कराने में संभव नहीं है तो वो समय सीमा बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आप सितंबर में एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं तो आप दिसंबर में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना होगा, लेकिन बिना परीक्षा को आप स्टूडेंट्स को पदोन्नति नहीं कर सकते हैं, बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है, जो कि यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर कही गई है कि समय सीमा बढ़ाने के लिए यूजीसी से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हैं। ये कोर्ट की फाइनल डिसीजन है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के सर्कुलर को उचित ठहराते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य महामारी के कारण परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यूजीसी के परामर्श पर नई तिथियां जारी करनी होगी।
कोर्ट ने कहा है कि राज्य अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बिना छात्र को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। सभी छात्र को अंतिम वर्ष परीक्षा देनी होगी। अदालत के अनुसार राज्य के केवल उन्हें स्थगित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रद्द नहीं कर सकते हैं, जो कि हमने आगे भी बताया कि राज्य को अनुमति नहीं है कि परीक्षा को रद्द कर दे। आगे बढ़ा सकते हैं, यूजीसी के परामर्श से अपने यहाँ एग्जाम्स को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन रद्द नहीं कर सकते हैं। ये फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया है। आगे बता दें कि छात्रों सहित महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे की युवा सेना द्वारा समेत कई याचिका में महामारी के कारण परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। एक समय में सभी शैक्षणिक संस्थानों व वायरस के संकट के कारण बंद कर दिया गया था। उन्हें तर्क दिया कि छात्रों ने 5 सेमेस्टर पूरे किए हैं और उनके पास संचयी ग्रेड पॉइंट औसत या CGPA था, जो अंतिम वर्ष के बिना परीक्षाओं का आधार हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आंतरिक आकलन प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे साफ तौर पर कह दिया है कि जो कुछ पॉइंट्स थे, कुछ रूल थे, उनके अनुसार यहाँ पे आदित्य ठाकरे कह रहे थे कि वहाँ से आप उस रूल के अनुसार आप स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से फाइनल डिसीजन जारी कर दी गई है कि बिना एग्जाम कंडक्ट करवाए आप किसी भी स्टूडेंट को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। यूजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह फैसला छात्रों के लाभ के लिए था, क्योंकि विश्वविद्यालय को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू करना है, इनके लिए ये लागू था। लेकिन ये कह रहे थे कोई और, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फाइनल डिसीजन जारी कर दी गई है कि बिना एग्जाम कंडक्ट करवाए किसी भी राज्य को अपने यहाँ एग्जाम्स को पोस्टपोन करने की, कोई भी रद्द करने की कोई भी अनुमति नहीं है। सिर्फ यूजीसी के परामर्श से आप परीक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन रद्द नहीं कर सकते। यहाँ पे फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ गए हैं। तो हम इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं। और सभी राज्य को यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से फाइनल कहा गया है कि आप सितंबर में आप एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लेना होगा। तो इस न्यूज़ आर्टिकल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही।